नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे देश और विदेश के लिए इंपॉर्टेंट डेज, यानी कि इंपॉर्टेंट डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर, उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये वीडियो दो पार्ट में, पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे जनवरी से लेके जून 2021 तक के इंपॉर्टेंट डेज, और इन इंपॉर्टेंट डेज में हम डिस्कस करेंगे कि 2021 में जो इंपॉर्टेंट थीम्स थे और जो इंपॉर्टेंस है इन डेज की, उन चीजों को भी हम साथ साथ डिस्कस करते चलेंगे। तो आप इन चीजों की एक नोट्स बनाते ले, तो आपको पता है कि इंपॉर्टेंट डेज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्स में। हर एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, तो आप 1-2 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जनवरी के महीने से। और यह ध्यान रखिएगा, ये थीम्स मैं बता रहा हूँ ये 2021 के हैं, ठीक है, ये 2022 के नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पहले मंथ से, यानी कि जनवरी से। तो दोस्तों पहला डे क्या है? पहला डे है जनवरी 4 जनवरी को क्या होता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्राइल डे। ब्राइल डे है, ब्राइल डे जो है वो लुइस ब्राइल जी का बर्थडे है। लुइस ब्राइल कौन थे? लुइस ब्राइल जो थे उन्होंने ब्राइल सिस्टम बनाया था, जिसके मदद से जो व्यक्ति सुन नहीं सकते या देख नहीं सकते हैं उनके लिए कुछ स्पेशल उन्होंने कोड बनाया था, और उन कोड का यूज करके जो व्यक्ति देख नहीं सकते हैं वो भी अपने एजुकेशन को पूरा कर सकते हैं। तो काफी बड़ा एक योगदान है लुइस ब्राइल जी का, और इन्हीं के सम्मान में 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्राइल डे मनाया जाता है। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई डे। एनआरआई डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गांधी जी जो थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे। ठीक है, साउथ अफ्रीका से इंडिया वो इस दिन आए थे परमानेंटली 1915 में, और इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस या एनआरआई डे। ठीक है, 2021 का थीम था क्या? आत्मनिर्भर भारत। अगला इंपॉर्टेंट डे है 10 जनवरी, और इस दिन क्या होता है? इस दिन होता है वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजिंग हो सकता है, 2 दिन होता है, एक होता है वर्ल्ड हिंदी डे, एक होता है नेशनल हिंदी डे। नेशनल हिंदी डे मनाया जाता है सितंबर में, 14 सितंबर को, बट 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड हिंदी डे। ठीक है, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? हाल ही में मनाया गया था ये नेशनल यूथ डे 2021। और ये नेशनल यूथ डे क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये होता है स्वामी विवेकानंद जी का जन्मदिन। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी है हमारे देश के, और देश विदेश में उनका नाम है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बर्थडे पर ही नेशनल यूथ डे मनाया जाता है हमारे देश में। ठीक है, तो नेशनल का मतलब क्या होगा कि ये हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, और वर्ल्ड जहां पे हो गया या इंटरनेशनल हो गया, वहां पे उसका क्या मतलब होता है? वो इंटरनेशनली या पूरे विश्व में उस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो 12 जनवरी हो गया नेशनल यूथ डे। 14 जनवरी को क्या होता है? 14 जनवरी को होता है हमारा इंडियन आर्म्ड फोर्स 5th वेटरन डे। ठीक है, इंडियन आर्म फोर्स 5th वेटरन डे होता है। और इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जनरल करियप्पा ने अपना आर्मी चीफ का पोजीशन लिया था, और वो आर्मी चीफ फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ थे। उनसे पहले जो आर्मी चीफ थे वो क्या थे? वो जो थे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए थे। तो इस दिन क्या हो गया है? इस दिन जनरल करियप्पा ने जो है वो टेक ओवर किया था। ठीक है, 15 जनवरी को मनाया जाता है इंडियन आर्मी डे। 23 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों पराक्रम डे। पराक्रम डे क्यों मनाया जाता है? ये क्योंकि इस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे था। उनके जन्मदिन पर भारत सरकार मनाती है क्या? पराक्रम डे, पराक्रम दिवस। ओके, 24 जनवरी को क्या था? 24 जनवरी को था इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। काफी इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन था, और इस दिन का थीम था रिकवर द रिविटलाइज एजुकेशन फॉर कोविड-19 जनरेशन। यानी कि कोविड-19 कारण जो शिक्षा प्रभावित हुई है उसमें कैसे हम सुधार कर सकते हैं, और उसमें कैसे जो बच्चे जो पिछड़ गए पढ़ाई में उन्हें हम कैसे आगे ला सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन का थीम था। बढ़ते हैं अगले दिवस की ओर। अगला दिवस है 25 जनवरी। 25 जनवरी क्या होता है? नेशनल वोटर्स डे। नेशनल वोटर्स डे मीन्स चुनाव मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। यानी कि जो मतदान होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है, और हम सबको जब 18 साल के हो जाते हैं तो मतदान के लिए योग्य होते हैं, और हम सबको मतदान जरूर डालना चाहिए। तो इसी चीज की अवेयरनेस के लिए जो है वो नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। किस दिन? 25 जनवरी को। ओके, सो वी हैव नेशनल वोटर्स डे ऑन 25 जनवरी। 2021 की थीम देख लेते हैं, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। एम्पावर्ड मतलब जो वोट है अपने आप में एक शक्ति है। ठीक है, हम अपनी राज्य का या अपने देश की सरकार बदलते हैं, ठीक है, थ्रू वोटिंग ओनली। तो दैट्स पावर एम्पावरमेंट, दैट्स पावर ऑफ डेमोक्रेसी।
और जो विजिलेंट का मतलब क्या होता है, हमें अपने अधिकारों के प्रति हमारा कुछ दायित्व बनता है, ठीक है। और जो इलेक्शन कमीशन है उसका भी दायित्व बनता है, उनका भी दायित्व बनता है कि वो जो चुनाव है वो निष्पक्ष तरीके से अकॉर्डिंग टू द सेट प्रोटोकॉल वो चुनाव को आयोजित करवाएं, ठीक है। तो यही है, एम्पावर, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म मतलब जो भी मतदाता है उन्हें पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मतदान कब है, किस तरह से होता है और मतदान की क्या इंपॉर्टेंस है, इन चीजों की इंफॉर्मेशन सब होनी चाहिए। तो दिस इज द थीम, एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है इसकी थीम। 25 जनवरी का एक और दिवस मनाया जाता है, इसे हम बोलते हैं नेशनल टूरिज्म डे। नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 जनवरी। इसका थीम क्या है, देखो अपना देश। टूरिज्म डे है, नेशनल यानी कि भारत का टूरिज्म डे है। देखो अपना देश का क्या मतलब हुआ कि दिस इज काइंड ऑफ अवेयरनेस कि हम अपने देश को जाने, अपने देश में टूरिज्म करें, अलग अलग राज्यों में जाएं और देखें कि कितनी विविधता है और कितने ही ज्योग्राफिकल जो ट्रेंड्स है हमारे देश में पहाड़ भी है, पठार भी है, डेजर्ट भी है, तो इन सभी चीजों को हमें जानना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड नेशनल टूरिज्म डे ऑन 25 जनवरी। 26 जनवरी इट इज आवर व्हाट रिपब्लिक डे। और इसी के साथ एक और डे होता है, ये होता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे। इंटरनेशनल कस्टम्स डे यानी कस्टम जो अधिकारी होते हैं, जो कस्टम एक देश से दूसरे सामान, एक देश से जो दूसरे देश में सामान जाता है उसमें जो कस्टम के अधिकारियों का हाथ होता है, उसको लेकर ये कस्टम डे मनाया गया, ठीक है। इसका थीम क्या है, कस्टम, ब्लोस्टरिंग, रिकवरी, रिन्यूअल एंड रिलेशंस, ठीक है। इंपॉर्टेंट थीम है, इसको याद रखेंगे, कस्टम्स, ब्लोस्टरिंग, रिकवरी, रिन्यूअल एंड रिलेशंस। ओके। 13 जनवरी, 13 जनवरी को क्या मनाया जाता है, 13 जनवरी को मनाया जाता है मार्टर्स डे और शहीद दिवस। इस दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई थी और उन्हीं की डेथ एनिवर्सरी में गांधी जी की शहादत के लिए ये शहादत दिवस, मार्टियर डे मनाया जाता है। किस दिन, 30 जनवरी को, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट डे देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड लेप्रोसी डे यानी विश्व कुष्ठ दिवस। कुष्ठ रोग के प्रति जो कुछ मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं या कुछ जो इंफॉर्मेशन, रिलेटिव इंफॉर्मेशन लोगों को पता होनी चाहिए, उन चीजों की अवेयरनेस फैलाने के लिए इस तरह के दिवस मनाए जाते हैं। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन लास्ट संडे ऑफ जनवरी 31, ठीक है। ये किसी भी मंथ के आखिरी संडे को मनाया जाता है, ठीक है। इट्स नॉट हैव अ फिक्स्ड डे। बहुत सारे डेज अभी आपको देखने को मिलेंगे जो कि कोई फिक्स्ड डे को नहीं मनाए जाते हैं, बट किसी मंथ के पहले इतवार को या किसी मंथ के दूसरे सैटरडे को इस तरह से मनाया जाता है, ठीक है। उसी में से एक इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड लेप्रोसी डे दैट इज सेलिब्रेटेड ऑन लास्ट डे ऑफ जनवरी, और पिछले वर्ष ये 31 जनवरी को मनाया गया था, 31 जनवरी को ये मनाया गया था। ओके, सो लेट्स हैव नाउ अगला महीना आ गया फरवरी का। फरवरी का महीना है, फरवरी के महीने से शुरुआत करेंगे। 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, ठीक है। वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड मतलब आर्द्र भूमि, यानी कि कुछ ऐसे कंजर्व्ड एरियाज वेटलैंड होते हैं जिसमें एक स्पेशल जो कि हाफ वाटर बॉडी टाइप होती हैं और इनमें एक अपना एक इकोसिस्टम होता है। तो कौन से प्लेसेस वेटलैंड हैं उनका वो डिसाइड करती है रामासार कमेटी। रामासार जो है वो रामासार में एक समिट हुआ था रिगार्डिंग वेटलैंड रामासार में, जो कि रामासार कहाँ है, रामासार ईरान में है। तो 1971 में एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी हुई थी वर्ल्ड लीडर्स की 1971 में अबाउट इन रामासार, जो कि था रिगार्डिंग वेटलैंड। तो इस दिन जो है वो क्या होता है कि कौन कौन से ये रामासार साइट्स हैं वो डिक्लेयर किया जाता है टाइम टू टाइम, किसी भी एक प्लेस को वो रामासार साइट डिक्लेयर करते हैं। भारत में भी काफी सारे रामासार साइट्स हैं और जो नए नए रामासार साइट्स ऐड होते रहते हैं उन्हें हम दिखाते हैं अपने करंट अफेयर्स में। ओके, तो 2 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड रामासार डे और इस दिन का थीम क्या था, इस दिन का थीम था वेटलैंड एंड वाटर। याद रखिएगा इसका थीम वेटलैंड्स एंड वाटर। तो आजकल आप देख सकते हैं पर्यावरण के रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट हो गए और काफी अधिक फ्रीक्वेंसी से पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो इस तरह के डेज याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये वर्ल्ड वेटलैंड डे दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे। ओके, यू आल्सो रिमेंबर दिस। अगला डे को आते हैं, अगला डे इंपॉर्टेंट डे फरवरी 4th। फरवरी 4th को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, फरवरी 4th को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड फर्टिलिटी, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन फर्टिलिटी कब मनाया जाता है दोस्तों, ये मनाया जाता है 4th फरवरी को। और इसी दिन क्या फर्टिलिटी का क्या मतलब हुआ, फर्टिलिटी का मतलब हुआ कि भाईचारा, ठीक है,
आपस में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों के बीच भाईचारा हो, किसी भी समुदाय विशेष के बीच या दो समुदायों के बीच का कोई मतभेद ना हो, तो उस तरह की जो हार्मोनी हम मेंटेन करते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन फर्टिलिटी। ठीक है, ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। और 2021 में इसका थीम था ए पाथवे टू द फ्यूचर, यानी भविष्य के लिए एक रास्ता। अच्छा रास्ता कब बनेगा, जब विश्व में शांति आएगी। ठीक है, विश्व में युद्ध कम होंगे हैं, तो ऐसे में तो इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, किस दिन, फरवरी ऑफ 4 को। ठीक है, फरवरी 4 का एक और इंपॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड कैंसर डे, जिस दिन हम कैंसर के प्रति अवेयरनेस पैदा करते हैं। ठीक है, और इसका थीम है आई एम एंड आई विल, यानी कि मैं हूं और मैं करूंगा, यानी कि हम मिलकर कैंसर को हराएंगे। ठीक है, अगला दिवस है फरवरी 6। फरवरी 6 को क्या मनाया जाता है, फरवरी 6 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेशन ऑफ फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन, यानी कि महिलाओं को सम्मान के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान, महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और जिसका 2021 का थीम था, 21 का थीम था नो टाइम फॉर ग्लोबल इनकेशन, यूनाइट फंड एंड एक्ट टू एंड फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये फरवरी 6 को मनाया जाता है। सेकेंड डे ऑफ सेकेंड वीक ऑफ फरवरी, इस दिन क्या मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे। इंटरनेट आपको पता है कि इंटरनेट के कितने मिसयूज भी होते हैं, तो इन मिसयूजों से के प्रति अवेयरनेस पैदा करने के लिए, ताकि हम जो साइबर क्राइम्स है उनसे बच सकें, इसके लिए क्या मनाया जाता है, इसके लिए सेकेंड वीक ऑफ फरवरी को मनाया जाता है सेफर इंटरनेट डे। ठीक है, सेफर इंटरनेट डे सेलिब्रेटेड ऑन फरवरी ऑफ 9th। फरवरी 10th को मनाया जाता है क्या, फरवरी 10th को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। पल्स मतलब दाल, तो न्यूट्रिशन से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो फरवरी 10th को मनाया जाता है वर्ल्ड पल्सेस डे। इसका थीम क्या था 2021 में, 2021 में दोस्तों इसका थीम था न्यूट्रिशियस सीड्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। न्यूट्रिशियस सीड फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर वाज द थीम ऑफ वर्ल्ड पल्स डे ऑन फरवरी 10th। तो बढ़ते हैं अगले डे की ओर, अगले डे है फरवरी 11th। फरवरी 11th को आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट डेज है। पहला क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं की रुचि, महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है उनको बढ़ाने के लिए, उनको इंकरेज करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। और 2021 का थीम क्या था, वुमेन साइंटिस्ट एट द फोरफ्रंट ऑफ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। कोविड-19 में जो महिला साइंटिस्ट थी उन्होंने किस तरह से योगदान दिया, किस तरह से वैक्सीनेशन बनाने में या इसकी मेडिसिन में, इसके ट्रीटमेंट में उनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल था, उन चीजों को हमने याद किया किस दिन, 11 फरवरी 2021 को, विद दिस थीम वुमेन साइंटिस्ट एट फोरफ्रंट ऑफ फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस फरवरी 11th। फरवरी 11th का एक और डे होता है वर्ल्ड यूनाई डे। ठीक है, तो यूनाई स्कॉलर जो थे एक हकीम अजमल खान, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर ये मनाया जाता है। एक और डे होता है समर्पण दिवस। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की डेथ एनिवर्सरी होती है समर्पण दिवस के दिन, जो कि सेलिब्रेट होता है 11th ऑफ फरवरी को। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी काफी ही जाने माने नाम है भारत की राजनीति में, और इनकी डेथ एनिवर्सरी को भारत में याद किया जाता है समर्पण दिवस के रूप में। ठीक है, फरवरी 12th को होता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। फरवरी 13th को होता है वर्ल्ड रेडियो डे। रेडियो एक टाइम पे जो रेडियो ही था वो इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता था, जब टीवी नहीं था, जब हमारे पास इंटरनेट नहीं था। ठीक है, तो वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया जाता है 13th ऑफ फरवरी को, और इसका थीम क्या है, न्यू वर्ल्ड न्यू रेडियो, नया दुनिया नया रेडियो। ये थीम है किसका, वर्ल्ड रेडियो डे का, फरवरी 13th को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये का थीम याद करना उतना मुश्किल नहीं है। फरवरी 13th एक और डे सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल वुमेन्स डे। इंपॉर्टेंट है नेशनल वुमेन्स डे, सेलिब्रेटेड ऑन फरवरी ऑफ 13th, नेशनल वुमेन्स डे। जी हाँ, और ये क्यों मनाया जाता है, ये मनाया जाता है सरोजिनी नायडू जी के बर्थ एनिवर्सरी पर। सरोजिनी नायडू जी के बर्थ एनिवर्सरी पर, जिन्हें क्या कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, तो इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है क्या, नेशनल वुमेन्स डे। अगला डे जाते हैं फरवरी 20। फरवरी 20 को क्या मनाया जाता है, फरवरी 20 को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस क्या है, काफी इंपॉर्टेंट डे है जो कि मनाया जाता है फरवरी ऑफ 20 को। इसका थीम क्या है, इसका थीम क्या है, ए कॉल ऑफ सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ए कॉल ऑफ सोशल जस्टिस इन द डिजिटल इकोनॉमी। ओके, तो ये डे मनाया जाता है फरवरी ऑफ 20 को। फरवरी 21 को क्या मनाया जाता है, फरवरी 21 को मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे।
यानी कि मातृभाषा, मातृभाषा को याद करने के लिए क्या मनाया जाता है इंटरनेशनल मदर्स डे किस दिन 21 फरवरी को। इस दिन का थीम क्या है फोस्टरिंग मल्टीलिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम अपनी बेसिक एजुकेशन है, जो शुरुआती शिक्षा है, वो हम अपनी मातृभाषा में प्राप्त करें। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमें सीखने में आसानी होगी। जो बेसिक चीजें हम आसानी सीख जाएंगे तो फिर आगे भी हमारी पढ़ाई कंपैरेटिवली काफी आसान हो जाएगी, क्योंकि किसी भाषा को हम पर इम्पोज नहीं किया जाएगा। ऐसा इसका थीम है इंटरनेशनल डे ऑफ मदर्स लैंग्वेज, क्योंकि इस दिन हम अपने मदर टंग को इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, फरवरी 24 क्या है सेंट्रल एक्सरसाइज डे, सेंट्रल एक्सरसाइज डे। ठीक है, एक्सरसाइज ड्यूटी आप जानते हैं, उसी के रिगार्डिंग ये मनाया जाता है सेंट्रल एक्सरसाइज डे किस दिन 24 फेब को। तो ये सारे नोट्स आप जो है उसको साथ में नोट करते चले, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके इन डेज की स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, पर मैं रेकमेंड करूंगा आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते चलें और साथ साथ इसको पढ़ते चलें। जैसे आप इसका रेगुलर रिवीजन करते रहेंगे तो क्या होगा, आपको याद रहेगा। तो आपको जो इंपॉर्टेंट डेज याद रहेंगे तो आपके एग्जाम में 2-3 मार्क्स तो पक्के हो सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड एनजीओ डे, वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। ठीक है, एनजीओ आपको पता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्थाएं जो कि कुछ सामाजिक इश्यूज पर काम करती हैं। ठीक है, फरवरी 28 को क्या मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ठीक है, तो 2021 का थीम क्या था फ्यूचर ऑफ एसटीआई इंपैक्ट्स ऑफ एजुकेशन स्किल एंड वर्क। तो साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है फरवरी 28 को। ठीक है, अब यहाँ पे मार्च के इंपॉर्टेंट डेज को हम जानेंगे। मार्च फर्स्ट को यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 इंपॉर्टेंट डेज है। पहला है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या रंग के आधार पर। तो इसी के लिए मनाया जाता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, यानी कि बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। थीम क्या है जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, महिलाओं के प्रति जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है या समाज में कहीं भी होता है उसके प्रति अवेयरनेस के लिए ये डे मनाया जाता है। 1 मार्च एक और इंपॉर्टेंट डे होता है, क्या होता है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। ठीक है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे कब सेलिब्रेट होता है 1 मार्च को, यानी कि सिविल डिफेंस के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को। तो ये जो क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ के लिए या वेटलैंड के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस काफी आने के चांसेस रहते हैं आजकल। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपको याद होना चाहिए, जो कि मनाया जाता है 3 मार्च को। ठीक है, तो इस दिन का थीम क्या था, इस दिन का थीम था फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट। किस दिन का थीम था वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे का। ओके, अब बात करते हैं 4 मार्च की। 4 मार्च को कौन सा डे होता है चाबहार डे। ठीक है, चाबहार आपको पता है एक पोर्ट है यहाँ पे ईरान में जिसको भारत ने डेवलप किया है। ठीक है, तो इसी के लिए मनाया जाता है चाबहार डे। चाबहार डे वाज हेल्ड ऑन मार्च 4 ऑन द साइडलाइन ऑफ मैरीटाइम इंडिया समिट 2021। मैरीटाइम इंडिया समिट यानी समुद्र से रिलेटेड जो रूट्स होते हैं उसके लिए मैरीटाइम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और मैरीटाइम इंडिया समिट जो हुआ था दिल्ली में उसी के लिए चाबहार डे मनाया जाता है। ठीक है, 4 मार्च को एक और इंपॉर्टेंट डे होता है, वो होता है नेशनल सेफ्टी डे। ठीक है, जिसका थीम था 2021 का सड़क सुरक्षा। ठीक है, सेफ्टी, सड़क पर सेफ्टी काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हेलमेट लगाना, सीट बेल्ट बांधना। ठीक है, अक्सर इन चीजों को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इन चीजों की अवेयरनेस फैलाने के लिए हम मनाते हैं 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे। इस दिन एक और दिन मनाते हैं नेशनल सिक्योरिटी डे। ठीक है, इसको कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस को मनाया जाता है 4 मार्च को। 8 मार्च को क्या होता है काफी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, जिसका इस साल का 2021 का थीम था वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड। यानी कि कोविड-19 के समय में वुमेन ने किस तरह से चीजों को लीड किया है उसको ये याद करने का, उसको सम्मान देने का, उन चीज को 4 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे को ये थीम रखी गई है। अगला इंपॉर्टेंट है सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च। सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। ठीक है, नो स्मोकिंग डे मनाया जाता है, और 2021 में ये मनाया गया था 10 मार्च को। 10 मार्च 2021 को मनाया गया था सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च में। तो इस बार कोई और डेट होगी, बट ये इंपॉर्टेंट है, इसका जो टाइम है वो याद रखना इंपॉर्टेंट। सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च नो स्मोकिंग डे। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट डे है। वर्ल्ड किडनी डे सेलिब्रेटेड ऑन सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, ये थोड़ा हमें ध्यान से देखने पड़ते हैं कि
इस साल कब मनाया गया था और ये किस दिन एक्चुअली में मनाया जाता है। ठीक है, सेकंड वेडनेसडे ऑफ मार्च को और सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च। सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड किडनी डे और वेडनेसडे को मनाया जाता है नो स्मोकिंग डे। तो ये दोनों डेज जो है, ये दोनों दिन जो है काफी ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले डेज की ओर। 14 मार्च, ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। 14 मार्च को मनाया जाता है क्या, पाई डे। पाई की वैल्यू आपने पढ़ी होगी, पाई की वैल्यू होते हैं 3.14, इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टर्म है। और ये आप इसको रिवर्स करके देखो तो किस तरह से आ रहा है, 14-3 यानी 14th ऑफ मार्च, मार्च यानी तीसरा महीना और 14th यानी 14वां दिन। 14th मार्च को क्या हो गया अपना पाई डे हो गया। 3.14 होती है 14 और 3, याद रखना, काफी आसान है। अब 15 मार्च कौन सा डे होता है, 15 मार्च को होता है वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे। इसकी थीम क्या थी, टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, 15 मार्च को क्या होता है, 15 मार्च को होता है वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे। कंज्यूमर मतलब उपभोक्ता, उपभोक्ता दिवस। उपभोक्ता के जो क्या अधिकार है, सरकार ने हमें क्या अधिकार दिया एज ए कंज्यूमर। ठीक है, किन चीजों के खिलाफ हम कंप्लेन कर सकते हैं, या कि कोई सर्विस या कोई गुड्स अगर हमें पसंद नहीं आया तो उसके खिलाफ हम क्या कंप्लेन कर सकते हैं, किस तरह की कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, इन चीजों के प्रति हमें अवेयर होना चाहिए और इसी अवेयरनेस को फैलाता है क्या, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे ऑन 15th ऑफ मार्च। ठीक है, और 2021 का थीम याद रखना जरूरी है, टैकल प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करना। कहने का मतलब कि एज ए कंज्यूमर हम कोई सामान लेने जाते हैं तो हमारे पास अक्सर थैला होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम प्लास्टिक की थैली मांग लेते हैं दुकानदार से। तो हमें क्या करना है, इन चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है, तो 16 मार्च को क्या मनाया जाता है, अब 16 मार्च को मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे और नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। काफी इंपॉर्टेंस है इसकी वैक्सीनेशन की। आप आजकल कोविड के टाइम में तो वी ऑल शुड गेट वैक्सीनेटेड, और इन चीजों की अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। ठीक है, 18 मार्च को क्या मनाया जाता है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे। ठीक है, 18 मार्च को एक और मनाया जाता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। इसका थीम था रिसाइकलिंग हीरोज। 20 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ, यानी दांत से जुड़ी समस्या उनके लिए इंपॉर्टेंट डे, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे 20 मार्च को मनाया जाता है। इसका थीम था बी प्राउड ऑफ योर माउथ। ओके, ओरल यानी माउथ, मुंह के अंदर जो दांत होते हैं या हमारा टंग होता है, इन चीजों को रेगुलर सफाई करनी चाहिए। ठीक है, तो बस इसी चीज ओरल हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए, ओरल हेल्थ को के प्रति अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। किस दिन, 20 मार्च को। इस दिन एक और डे मनाया जाता है जो कि होता है यूएन फ्रेंच लैंग्वेज डे। फ्रेंच लैंग्वेज का ये डे होता है 20 ऑफ मार्च को। आगे बढ़ते हैं, 21 ऑफ मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे और नेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। जैसा कि मैंने कहा, पर्यावरण संबंधी डे काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। 21 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड फॉरेस्ट डे। तो थीम क्या था, फॉरेस्ट रिस्टोरेशन ए पाथ ऑफ रिकवरी एंड वेलबींग। फॉरेस्ट का रिस्टोरेशन ए पाथ ऑफ रिकवरी एंड वेलबींग, यानी कि फॉरेस्ट की जो रिकवरी है, जो डिफॉरेस्टेशन एफॉरेस्टेशन कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से तेजी से पेड़ काटे जाते थे डेवलपमेंट के नाम पर, और जो एफॉरेस्टेशन का कॉन्सेप्ट है कि एक पेड़ काटो तो आप उससे ज्यादा पेड़ आप लगा लो। ठीक है, तो इसी फॉरेस्ट को रिजर्व रखने के लिए क्या मनाया जाता है, नेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया जाता है। ठीक है, और हाल ही में वन सर्वेक्षण, भारत का वन सर्वेक्षण भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, जो उसके सारे कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप भारत की जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट आई है 2021 की, उसे आप जरूर पढ़ें, उससे काफी सवाल बनने के चांसेस है। ठीक है, और आते अगले डे पर। अगले डे 21 ऑफ मार्च, 21 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। अभी हमने जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की बात की थी, ये उसी से रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट डे है, इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी रंग के प्रति जो भेदभाव होती है उसके खिलाफ जो जंग है उसी के लिए मनाया जाता है क्या, इंटरनेशनल डे ऑफ एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और इस साल का थीम था 2021 का यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेसिज्म। रेसिज्म यानी रंगीय भेदभाव के खिलाफ जो युवा है हमारा वो स्टैंड करता है। ठीक है, 22 मार्च को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन 22 ऑफ मार्च। 22 मार्च सेलिब्रेट किया जाता है क्या, वर्ल्ड वाटर डे। इसका थीम है 2021 का वैल्यूइंग वाटर, पानी की सेवा करना, पानी की रक्षा करना। ठीक है, 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है बिहार दिवस। इस दिन बिहार का निर्माण हुआ था 1911 में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है जो बिहार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। बिहार दिवस अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, इस दिन बिहार किससे अलग हुआ था, बिहार अलग हुआ था बंगाल से।
23 मार्च को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। मेट्रोलॉजी यानी कि जो मौसम विज्ञान है, मौसम विज्ञान से संबंधित जो दिवस है वो मनाया जाता है 23 मार्च को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। इसका थीम क्या है? आवर ओशन, आवर क्लाइमेट एंड वेदर। ठीक है, 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है शहीदी दिवस, क्योंकि इसी दिन हमारे भगत सिंह जी और सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेज सरकार ने फांसी की सजा सुनाई, फांसी की सजा दी थी। इस दिन 23 मार्च को उन्हें फांसी लगी थी, तो उन्हीं की याद में मार्टियर्स डे और शहादत डे मनाया जाता है, शहीदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस एक होता है इंपॉर्टेंट, गांधी जी का जो डेथ एनिवर्सरी है 30 जनवरी और ये 23 मार्च जो कि डेथ एनिवर्सरी है किनकी? भगत सिंह जी की। ठीक है, 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे सेलिब्रेटेड ऑन 24 मार्च, जिसका थीम है द क्लॉक इज टिकलिंग। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस डे काफी इंपॉर्टेंट है, 24 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट है लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। मार्च के लास्ट सैटरडे का क्या सेलिब्रेट किया जाता है? मार्च के लास्ट सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ आवर 2021, यानी कि अर्थ आवर को सेलिब्रेट किया जाता है शनिवार के लास्ट मार्च को। इसका थीम था क्लाइमेट चेंज टू सेव अर्थ। ठीक है, ये भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डे है, अर्थ डे। ठीक है, लास्ट सैटरडे ऑफ मार्च। अब आते हैं अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज पर। 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? नेशनल मैरीटाइम डे। 6 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। ठीक है, 7 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे। काफी इंपॉर्टेंट है हेल्थ, और इसका थीम था बिल्डिंग ए फेयर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। ठीक है, बिल्डिंग ए फेयर हेल्थ फॉर एवरीवन। आज के समय में जानते हैं हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है। 9 अप्रैल को बनाया जाता है क्या? सीआरपीएफ वैल्यूर डे, यानी शौर्य दिवस। तो ये 2021 में कौन सा था? 56वां शौर्य दिवस मनाया गया था। ठीक है, 10 अप्रैल को इंपॉर्टेंट डे होता है, इस दिन हम मनाते हैं क्या? वर्ल्ड होम्योपैथी डे। वर्ल्ड होम्योपैथी डे दोस्तों कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 10 अप्रैल को। ठीक है, इसका थीम क्या है? होम्योपैथी रोड मैप फॉर इंटीग्रेटिव मेडिसिन। 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है जलियांवाला बाग मास्कर डे। ठीक है, जलियांवाला कांड जो कि काफी ही दुखद और काफी ही मतलब क्या कह सकते हैं, इट वाज अ वेरी ब्लैक डे। उस दिन जलियांवाला बाग घटना हुई थी लोहड़ी बैसाखी के दिन। बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, और जलियांवाला बाग डे उसी दिन को कहा जाता है, बैसाखी के दिन को। एक और इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल टर्बन डे। ठीक है, सियाचिन डे भी 13 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। सियाचिन आपको पता है एक सबसे ऊंची वार्ल्ड फील्ड भी इसको सियाचिन को बोलते हैं, जो कि लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में स्थित है सियाचिन। 14 अप्रैल को अंबेडकर जी की जयंती होती है। बी आर अम्बेडकर जिन्होंने हमारे संविधान को ड्राफ्ट किया था। ठीक है, उनकी जयंती होती है 14 अप्रैल को। 16 अप्रैल को होता है वर्ल्ड वॉइस डे। ठीक है, वॉइस मतलब अपनी आवाज उठाने का दिन। वर्ल्ड मेनी वॉइसेस इसका थीम था 2021 का। 17 अप्रैल को यानी 17 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। ठीक है, 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। हेरिटेज यानी अपने संस्कृति की रखरखाव, और इसका थीम था कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर। कॉम्प्लेक्स पास्ट डाइवर्स फ्यूचर यानी कि हमारा जो पास्ट था वो काफी ही विचित्र था, काफी कॉम्प्लेक्स था, और आज का जो समय है वो काफी डाइवर्स है, मतलब बहुत ही संभावनाएं आएगी भविष्य में। ठीक है, तो हेरिटेज डे, हेरिटेज जो होती है काफी इंपॉर्टेंट डे होती है। काफी क्वेश्चन भी हेरिटेज से रिलेटेड आते हैं एग्जाम्स में, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे भी इंपॉर्टेंट हो गया। 18 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। 21 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल सिविल सर्विसेज डे। नेशनल सिविल सर्विसेज डे, आईएएस की एग्जाम जो पास करते हैं, यूपीएससी की एग्जाम जो पास करते हैं और जो आईएएस बनते हैं, जो सिविल सेवा में जाते हैं या पुलिस सेवा में जाते हैं, उनके लिए क्या मनाया जाता है? नेशनल सिविल सर्विसेज डे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट डे। 22 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड अर्थ डे। वर्ल्ड अर्थ डे कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन डेज को आप याद कर ले, इन डेज की इंपॉर्टेंट नोट्स बनाने जो कि इन्वायरमेंट रिलेटेड है। ठीक है, उनकी स्पेशल ध्यान रखने में, डेज सारे इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंट रिलेटेड है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज डे। इंग्लिश लैंग्वेज सेलिब्रेट होता है 23 अप्रैल को। 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वेटनरी डे। वेटनरी डे यानी जो पशु होते हैं उनके लिए जो स्वास्थ्य के लिए जो डे होता है इंपॉर्टेंट, वो होता है 24 अप्रैल।
एक और डे होता है नेशनल पंचायत राज डे, पंचायती राज, जो 3 स्टेज ऑफ गवर्नेंस होता है, जो सबसे नीचे वाली जो पंचायती राज सिस्टम होती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे। एक और इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड मलेरिया डे, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 25 अप्रैल को। इसका थीम था रीचिंग द जीरो मलेरिया टारगेट, यानी कि मलेरिया को शून्य करना है, मलेरिया को हटाना है। ठीक है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड मलेरिया डे कब 25 अप्रैल को। 28 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है वर्कर्स मेमोरियल डे ऑफ इंटरनेशनल कॉम्मेमोरेशन डे फॉर डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स। ठीक है, मतलब काम करते वक्त जो मजदूर, जिन मजदूरों की मृत्यु हो जाती है उन्हें याद करने के लिए 28 अप्रैल को मनाया जाता है वर्कर्स मेमोरियल डे और इंटरनेशनल कॉम्मेमोरेशन डे फॉर डेड एंड इंजर्ड वर्कर्स। इसकी थीम क्या थी? हेल्थ एंड सेफ्टी इज फंडामेंटल वर्कर्स राइट, यानी कि हर वर्कर का राइट है कि हर वर्कर का अधिकार है कि वो जहाँ कार्यस्थल है उनकी वहां पे उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाए, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। ठीक है, 29 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डांस डे, नृत्य का दिवस, इंटरनेशनल डांस डे। 30 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है आयुष्मान भारत दिवस, काफी इंपॉर्टेंट है आयुष्मान भारत दिवस, क्योंकि सेलिब्रेट किया जाता है 30 अप्रैल को, 30 अप्रैल को। ठीक है, अब आते हैं मई पर। मई फर्स्ट को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल लेबर्स डे, मजदूरों की बात कर रहे थे अभी, और ये भी मजदूरों का दिवस है, नेशनल लेबर डे। 1 मई एक और डे होता है महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे, यानी महाराष्ट्र और गुजरात 2 राज्यों का निर्माण हुआ था 1 मई को 1960 ईस्वी में। ठीक है, 2 राज्य बने थे महाराष्ट्र और गुजरात। 3 मई को सेलिब्रेट किया था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, यानी कि जो प्रेस है, प्रेस की फ्रीडम जो है उससे रिलेटेड, जो उस प्रेस की फ्रीडम को जो सपोर्ट करना चाहिए, उसके प्रति जो अवेयरनेस चाहिए, उसके लिए मनाया जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। किस दिन? 3 मई को, यानी कि निष्पक्ष पत्रकारिता, यानी कि जो हमारे पत्रकार है वो निष्पक्ष पत्रकारिता की ओर जाएं, और इसी के लिए पत्रकारों के लिए काफी खास दिवस वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ठीक है, इंफॉर्मेशन इन पब्लिक गुड इसका थीम है, यानी कि हम वैसे इंफॉर्मेशन दें जो कि जनता के हित के लिए है। ठीक है, जो चीजें जो खबरें ऐसी हैं जिनसे जनता का हित हो, हमें उस पर, उन खबरों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये थीम था वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का। 4 मई कौन सा डे था? इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे, यानी कि अग्नि से जो हमारे फायरमैन्स होते हैं, जो उनके सम्मान में यह मनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। फर्स्ट डे ऑफ ट्यूसडे को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड अस्थमा डे, जो कि इस साल भी पड़ा था 4 मई को, पिछले साल मतलब 4 मई को पड़ा था। वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया जाता है 4 मई को। थीम क्या था? अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शंस, अस्थमा से जुड़ी जो मिसकंसेप्शंस होते हैं, आजकल आप देखते होंगे कई तरह के मिसकंसेप्शंस हर रोग को लेकर, कोविड को लेकर भी काफी फैले थे कि ये इस करने से कोविड ठीक हो जाता है, या इस तरह के कई सारे बातें व्हाट्सएप पर या सोशल मीडिया पर फैली थी। ठीक है, इस तरह की बातें अस्थमा के लिए भी फैलती हैं। तो इन चीजों पर जो हमें है क्या रोक लगाना है, उसी चीज को एम लेके इस साल का वर्ल्ड अस्थमा डे यानी 2021 का वर्ल्ड अस्थमा डे सेलिब्रेट किया गया था। 5 मई को सेलिब्रेट किया गया था वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, खेलकूद से दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 5 मई। 8 मई को होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, रेड क्रॉस सोसाइटी काफी इंपॉर्टेंट है। 8 मई को होता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, का थीम था टुगेदर वी आर अनस्टॉपेबल। 8 मई को यानी कि सेकेंड डे ऑफ सैटरडे ऑफ मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। माइग्रेटरी बर्ड मतलब वो पंछी जो किसी विशेष मौसम में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, यानी आप भी देखते होंगे किसी मौसम में आपके किसी एरिया में कुछ अलग तरह के पक्षी दिखते होंगे, तो वो माइग्रेटरी बर्ड हो सकते हैं कि वो कहीं और से आके उस जगह पर रहते हैं। कई सारे ऐसे साइट्स भी हैं जहाँ पे अक्सर यूरोप से या कई दूसरे देशों से जो पंछी है वो ठंड के मौसम में, वो अगर मतलब बहुत अधिक ठंड पड़ रही है तो वो कुछ हल्की गर्म जगह खोजते हैं और वो भारत की ओर आते हैं। तो ऐसा ही एक डे है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसका थीम क्या था? सिंग फ्लाई सोर लाइक ए बर्ड, यानी पक्षी की तरह आजाद पूरे गाएं और खुश रहें। ठीक है, तो ये भी लाइक इस साल 8 मई को सेलिब्रेट किया गया था, पर सेलिब्रेट कब किया था? सेकेंड सैटरडे ऑफ मई को, मई के सेकेंड सैटरडे को सेलिब्रेट किया गया था। कौन सा? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ठीक है, 8 मई को सेलिब्रेट एक और चीज किया जाता है जो है वर्ल्ड थैलेसीमिया डे थे। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे सेलिब्रेट किया जाता है कब? 8 मई को। 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस साल का थीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल फ्यूचर क्या होता है? क्योंकि इस तरह की फ्यूचर बना जिसमें जो कि हम आज की जरूरतों के साथ अपने भविष्य में जो हमारे आगे की जनरेशंस होंगी
उनके लिए हम चीजों को, उनके लिए जो रिसोर्सेस है उनको किस तरह से हम संभाल के रख रहे हैं, उसी के लिए मनाया जाता है क्या, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ठीक है, 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेज डे, सेलिब्रेटेड ऑन 12 मई। नर्सेज की काफी इंपॉर्टेंस है आज के जमाने में इन द टाइम ऑफ कोविड। तो इंटरनेशनल नर्स डे सेलिब्रेट किया है 12 मई को। इसका थीम था विजन टू लीड, ए विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर, यानी भविष्य में हेल्थ केयर के लिए एक भविष्य बनाना, ये थीम था किसका, इंटरनेशनल नर्सेज डे का। नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेट होता है 16 मई को। जो हेल्थ से रिलेटेड, जो किसी बीमारी से रिलेटेड डे है, उनको सेलिब्रेट करने का मतलब होता है कि उस बीमारी के प्रति अवेयरनेस जगाना, उनको क्योर करने के प्रति, उनको जो ठीक करने के लिए जो भी मेजर्स हैं उन्हें हम कैसे उठा सकते हैं, उनको बनाना। ठीक है, 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम्स डे। 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल म्यूजियम डे। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम रिकवर एंड रीइमेजिन। ठीक है, फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स रिकवर एंड रीइमेजिन, ये सेलिब्रेट किया जाता है किस दिन, 18 मई को। 18 मई को एक और इंपॉर्टेंट डे होता है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे और HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे। HIV वैक्सीन की अवेयरनेस के लिए, नॉट HIV डे। एड्स डे सेलिब्रेट होता है December 1 को। इट इज HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे ऑन 18 मई। ठीक है, तो कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है ऐसे क्वेश्चन दिए जाए कि एड्स डे और एड्स वैक्सीन डे में मतलब डिफरेंशिएट करने के लिए। ठीक है, तो आप कोई चीजों को अगर याद रखेंगे तो आप इस तरह के कंफ्यूजन से बच सकते हैं। 20 मई को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड बी डे। बी यानी मक्खी, बी इंगेज्ड, बी बैक बेटर फॉर बीज, बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। ठीक है, ये इसके थीम है, यानी कि बी के जो होते हैं उनके रखरखाव के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी जो स्पीसीज होती हैं उनकी जो सुरक्षा के लिए ये वर्ल्ड बी डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले डे की ओर। 20 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। ठीक है, इसका थीम था मेजरमेंट फॉर हेल्थ, मतलब मेजरमेंट से रिलेटेड डे होता है, जो नपाई तुलाई होती है उनसे रिलेटेड डे होता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे। 21 मई को मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे। इस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई थी 1981 में, और इसीलिए इस दिन मनाया जाता है एंटी टेररिज्म डे। 21 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, 22 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बायोलॉजिकल अगेन एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि जो जीव जंतु है वो उनकी बीच जो क्या डाइवर्सिटी है, फ्लोरा एंड फाउना, इन चीजों से रिलेटेड जो होता है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया जाता है। ठीक है, इसका थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, काफी गहरी बात है। जो समाधान है वो हमारे पास है। ठीक है, और समाधान में हम सब शामिल है, मतलब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखें। ठीक है, 23 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड टर्टल डे। वर्ल्ड टर्टल डे को मनाया जाता है 23 मई को। इसका थीम है टर्टल ब्लॉक्स। ठीक है, इसका थीम क्या है, टर्टल ब्लॉक्स। 24 मई को मनाया जाता है कॉमनवेल्थ डे। 24 मई को क्या मनाया जाता है, कॉमनवेल्थ डे। ठीक है, कॉमनवेल्थ क्या होता है, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्य में जो भी शासन जो भी राज्य आते थे उन्हें कॉमनवेल्थ कहा जाता था, और इसीलिए कॉमनवेल्थ डे मनाया गया था पिछले वर्ष 24 मई को, जो कि एक्चुअल में मनाया जाता है सेकंड मंडे ऑफ मार्च को। मार्च के सेकंड मंडे को मनाया जाता है क्या, कॉमनवेल्थ डे। थीम क्या था, डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर, यानी कि एक कॉमन फ्यूचर, यानी कि एक समान जो भविष्य है, एक समान जो विकसित भविष्य है, वो कॉमनवेल्थ देशों के लिए मनाने के लिए कॉमनवेल्थ डे का ये थीम रखा गया। कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है, सेकंड मंडे ऑफ मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, 25 मई को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड थायराइड डे। 28 मई को मनाया जाता है क्या, वर्ल्ड हंगर डे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हंगर डे, हंगर इंडेक्स, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। 28 मई को मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे, और थीम थी एक्सेस इंड्स हंगर। एक्सेस इंड्स हंगर मतलब अगर हमें एक्सेस मिल जाए खाने की चीजों की, हमें नौकरी की एक्सेस मिल जाए, हमें जो सामान्य सुविधाएं वो मिल जाए, तो क्या होगी, हम अपनी भूख मिटा सकते हैं। ठीक है, और इसी चीज को मतलब रोजगार बढ़ाना हो गया, या फूड की जो एक्सेसिबिलिटी है, मतलब जो खाना हर व्यक्ति को देना एक आप कह सकते हैं एक समाज का दायित्व होता है कि जो कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। ठीक है, तो इसी में के लिए मनाया जाता है वर्ल्ड हंगर डे। 29 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स। यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स कौन होते हैं, यूनाइटेड नेशन का एक पीस कीपिंग फोर्स होता है, जो कि दुनिया में कहीं भी अगर कुछ सिविल वार चल रहा है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो ये पीस फोर्स वहां जाती है और वहां पे पीस मेंटेन करने की कोशिश करती है। ठीक है,
फिर 29 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स डे। थीम क्या था? रोड टू लास्टिंग पीस, लेवरेजिंग द पावर ऑफ यूथ फॉर पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि जो यूथ है उनकी क्या योगदान हो सकता है पीस कायम करने में। ठीक है। 29 मई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल माउंटेन एवरेस्ट डे। ये 29 मई को मनाया जाता है और इस दिन क्या हुआ था? इस दिन तेंजिंग नॉर्वे और एडमंड हिलरी, इन्होंने क्या की थी? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी 1953 में। ठीक है। इसलिए इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल माउंट एवरेस्ट डे के रूप में। 31 में इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, नो टोबैको डे, और थीम था कमिट टू क्विट, यानी कि हमें कमिट करना है कि हमें तंबाकू छोड़ना है। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है नो टोबैको डे। 31 मई को मनाया जाता है क्या? नो टोबैको डे। अब बढ़ते हैं अगले मंथ यानी कि जून की ओर। पहला जून क्या होता है? वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है। दूध की काफी इंपॉर्टेंस होती है हमारे न्यूट्रिशन में, तो वर्ल्ड मिल्क डे मनाया जाता है। और सस्टेनेबिलिटी इन डेयरी सेक्टर जो है इसका थीम है, अराउंड द एनवायरनमेंट, न्यूट्रिशन एंड सोशो इकोनॉमिक्स, यानी कि डेयरी सेक्टर में कैसे सस्टेनेबल डेयरी सेक्टर में कैसे हम चलता रहे, डेयरी सेक्टर सही से चलता रहे, सस्टेनेबल तरीके से चलता रहे कि हर वर्ग के लोगों को दूध मिले, सही न्यूट्रिशन मिले, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। 1 जून को एक और इंपॉर्टेंट डे होता है ग्लोबल पेरेंट्स डे, यानी कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें। थीम है अप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स फॉर द वर्ल्ड। फिर 2 जून को तेलंगाना फाउंडेशन डे। तेलंगाना जो कि कौन से राज्य से? आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तेलंगाना किस दिन बना था? 2 जून को बना था। तो इसी दिन को तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है एज ए तेलंगाना फॉर्मेशन डे। 4 जून की बात करें, 4 जून को सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन। इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, यानी एग्रेशन यानी गुस्से में आकर अगर हम किसी बच्चे के साथ बुरा बर्ताव करते हैं तो उन चीजों के खिलाफ अवेयरनेस के लिए ये दिन मनाया जाता है। 5 जून इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, और काफी आसान है, काफी जगह आता है, आपने जरूर इसे पढ़ा होगा। 5th डे सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। थीम क्या है? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। थीम्स काफी इंपॉर्टेंट होती हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के। तो 2021 का थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, और इस साल को जो थीम होगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, इससे भी आपको याद रखना होगा। 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता क्या? वर्ल्ड ओशन डे। 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता क्या? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी चाइल्ड लेबर, बाल श्रम एक सामाजिक कुप्रथा है। अगर बच्चों के पढ़ने की उम्र में उन्हें अगर जबरदस्ती काम पर लगाया जाता है तो ये एक सामाजिक इश्यू है और हमें इसे रोकना चाहिए। तो इसी चीज के अवेयरनेस के लिए मनाया जाता है 12 जून को, इसी चीज के प्रति संवेदना जगाने के लिए मनाया जाता है 12 जून को क्या? वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ठीक है। एक्ट नाउ एंड चाइल्ड। आशा करता हूं आप साथ में नोट्स बनाते चल रहे होंगे। 14 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। थीम क्या था? गिव ब्लड एंड कीप द वर्ल्ड बीटिंग। ठीक है। ब्लड डोनेशन क्या होता है? एक बहुत ही पुण्य का काम होता है और इसी चीज को इनकरेज करने के लिए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है। ठीक है। बढ़ते हैं अगले सेक्शन की ओर। 15 जून को मनाया जाता है क्या? वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे। ठीक है। एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, एक्सेस टू जस्टिस इसका थीम है। एल्डर अब्यूज मतलब अगर छोटे बच्चों को अक्सर आपने कई केसेस देखे होंगे कि उन्हें अब्यूज किया जाता है, घर में भी कई बड़ों के द्वारा किया जा सकता है। तो इन चीजों को कैसे रोकना है, इन चीजों को प्रति क्या अवेयरनेस समाज में फैलाई जा सकती है कि बच्चों को इन चीजों से कैसे बचाया जाए, कैसे संवाद उनसे स्थापित, कैसे उनसे संवाद बनाया जाए। ठीक है। इन्हीं चीजों की अवेयरनेस के लिए ये डे वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे मनाया जाता है। ठीक है। 19 जून को होता है नेशनल रीडिंग्स डे, यानी पढ़ने लिखने की बात। तो आज के जमाने में अक्सर मेरे साथ भी होता है, पढ़ना लिखना हमने काफी कम कर दिया है, किताबें पढ़ना। तो ऐसे डे सेलिब्रेट होते हैं तो एक होता है कि हाँ किताबों को और भी देखना चाहिए। ठीक है। 20 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। थीम था टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन। रेफ्यूजी मतलब अगर कहीं किसी देश में सिविल वॉर चल रहा है, ठीक है, जैसे कि आप रोहिंग्या मुसलमानों का सुन रहे होंगे कि वहां पे सिविल वॉर में के कारण उन्हें अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जाना पड़ा, तो दूसरे देशों में दूसरे देशों में रेफ्यूजी बन के रहते हैं। ठीक है। तो रेफ्यूजियों के लिए ही वर्ल्ड रेफ्यूजी डे 20 जून को मनाया जाता है। इसका थीम है टुगेदर वी हील लर्न एंड साइन, यानी रेफ्यूजियों जो है वो भी इंसान है, उनकी प्रति संवेदना बनाने के लिए वर्ल्ड रेफ्यूजी डे मनाया जाता है। 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है योगा डे। 2021 का थीम क्या था? योगा फॉर वेलबीइंग। ठीक है। 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। ओलंपिक्स हाल ही में टोक्यो में ओलंपिक हुआ था, इसमें भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा।
टोक्यो ओलंपिक में। और इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, ओलंपिक को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है 23 जून को नेशनल डे ऑफ ओलंपिक्स। ठीक है, स्टे हेल्दी, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे एक्टिव विद ओलंपिक डे वर्कआउट फॉर 23 जून। ठीक है, ये ओलंपिक डे का थीम था। क्योंकि ओलंपिक हुआ इस साल तो ये ओलंपिक डे भी काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 23 जून ओलंपिक डे आप जरूर याद रखेंगे। 23 जून को एक और डे होता है, इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे, सिविल सर्विस डे का हमने सुना था, ये होता है नेशनल पब्लिक सर्विस डे। ठीक है, यानी पब्लिक सर्विस में जो भी लोग हैं, जो कि पुलिस हो गए, कर्मचारी हो गए, सरकारी कर्मचारी हो गए, ठीक है, उनके लिए ये होता है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे। इनोवेटिंग द फ्यूचर पब्लिक सर्विस, यानी कि पब्लिक सर्विस में हम क्या इनोवेशन ला सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, उसके लिए इसके रिगार्डिंग इसका ये थीम है। न्यू गवर्नमेंट मॉडल फॉर न्यू एरा टू रीच द एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। एसडीजीज क्या होते हैं ये आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और एसडीजी को हम कैसे इंप्लीमेंट करना है, ये जो होगा वो जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका थीम होगा, उनकी ये रहेगी कि वो इस चीज को कैसे इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन का डे है, इंटरनेशनल डे है, तभी हमने बात की थी नेशनल सिविल सर्विसेज डे की, अब ये डे है यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विसेज डे। ठीक है, 23 जून को मनाया जाता है क्या, इंटरनेशनल विडोज डे, यानी विडो जो विधवाएं होती हैं उनके लिए ये 23 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। 25 जून को होता है डे ऑफ सी फेयर, सी फेयर्स एट द कोर ऑफ शिपिंग फ्यूचर। सी फेयर मतलब क्या होता है, जो समुद्र में जो काम करने वाले, जो समुद्र के जो जहाज चालक होते हैं उन्हें सी फेयर्स कहते हैं। 26 जून को क्या होता है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, ड्रग के खिलाफ डे भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। 26 जून इज इंपॉर्टेंट डे, डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज, आपको याद रखना है। शेयर फैक्ट्स ऑन ड्रग एंड सेव लाइव्स, यानी कि अगर आपको पता चल रहा है कि आसपास कहीं कोई ड्रग्स की सप्लाई हो रही है, ड्रग्स खरीद बेच हो रहा है, कोई इस्तेमाल कर रहा है, तो आप इसकी सूचना पुलिस में दें। अगला इंपॉर्टेंट है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस, एमएसएमई डे। एमएसएमई काफी इंपॉर्टेंट है फॉर जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स, तो इसीलिए एमएसएमई डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल रिकवरी, अभी कोविड के समय में जो भी नुकसान हुआ था, इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान पहुंचा था क्योंकि प्रोडक्ट्स बिक नहीं रही थी, तो इसको कैसे रिकवर करना है, इसी के लिए मनाया जाता है 27 जून को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइज डे। ठीक है, 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। पीसी महाबोलिस बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, पीसी महाबोलिस, उनके बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है 29 जून को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में। पीसी महाबोलिस कौन थे, पीसी महाबोलिस एक बहुत ही फेमस स्टैटिस्टिक्स के जानकार थे, और आपको कमेंट में बताना कि कौन से 5 ईयर प्लान में इनका योगदान था। ठीक है, विच 5 ईयर प्लान पीसी महाबोलिस का योगदान था। ठीक है, तो इसी के साथ जून तक का वीडियो हमने कंप्लीट किया, जून तक के इंपॉर्टेंट डेज को हमने कंप्लीट किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे जरूर लाइक करें, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट, अपने विचार इस वीडियो के बारे में लिखें, और इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए और डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।